Dear students, today we are going to start unit number 1 of English grade 3. The first chapter is the drawn match. एक ऐसा मैच जो कि ड्रॉ हो गया हो, यानी कि ऐसा मैच जो कि कोई भी टीम विन ना की हो और कोई भी टीम हारी भी ना हो, मैच ड्रॉ हो गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एसएलओस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू Number 1 is use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at the picture or title. Identify the type of text, purpose and intended audience. कि स्टूडेंट जो हैं अपनी यूज करेंगे प्री रीडिंग की स्ट्रेटजीज को और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि टेक्स्ट के अंदर आ सकते हैं उनकी प्रिडिक्शन करेंगे, और वो खुद से नहीं करेंगे बल्कि पिक्चर या टाइटल को देखते हुए वो प्रिडिक्शन करेंगे। फिर वो टेक्स्ट के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आया कि टेक्स्ट जो है वो डायलॉग है, प्रोज है, पोइम है, क्या है, इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और अपनी इंटेंडेड ऑडियंस, जो ऑडियंस है, जो उनके लिसनर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। Next one is show awareness of one or more listeners by developing sensitivity to ways that others express meaning in their talk and non-verbal communication. यहाँ पहले सबसे पहले आपको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बताता चलूं कि वर्बल कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें हम वर्ड्स के जरिए बातचीत करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें आप अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आप अपने साइन लैंग्वेज के जरिए, आप अपने आई साइट्स के जरिए जो है कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चीज को भी से अवेयरनेस हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट है यूज स्ट्रेटजीज टू लर्न टू ब्लेंड अनफेमिलियर वर्ड्स टू रीड इंक्लूडिंग साउंडिंग आउट एंड सेपरेटिंग देम इनटू सिलेबल्स। कि स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं उनके ब्लेंड को लर्न कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड जो कि बच्चों के लिए अनफेमिलियर होते हैं वो किस तरह से ब्लेंड हुए होते हैं, किस तरह से ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, और फिर उनको किस तरह से सिलेबल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, इस चीज की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो स्टूडेंट जो है वो सिलेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सिलेबल्स क्या होते हैं हम अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज स्टोरी, पोएट्री एंड इंफॉर्मेशन बुक्स, नोटिंग हाउ टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्शंस और चैप्टर्स। कि स्टूडेंट जो हैं वो स्टोरी, पोइट्री या डिफरेंट इंफॉर्मेटिव जो बुक्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कर सकेंगे और बता सकेंगे कि इनके अंदर सेक्शंस किस तरह से बनते हैं, चैप्टर्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चंस इन मल्टीपल चॉइस फॉर्म, फिर मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट है यूज अ डिक्शनरी और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू फाइंड द स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट जो हैं वो डिक्शनरी का यूज करके या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का यूज करके जो है वर्ड्स के मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट रीडिंग मटेरियल्स, पिक्चर्स एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स, सिंपल एक्शन वर्ड्स, नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कि स्टूडेंट जो है वो अपने सराउंडिंग के अंदर देखते हुए वर्ड्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे बल्कि वो अपने सराउंडिंग से डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बता भी सकेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, फॉर एग्जांपल कॉमन, प्रॉपर के नाउन्स के डिफरेंट काइंड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे पाकिस्तान एंड अली, ये प्रॉपर नाउन्स की काइंड के अंदर आ जाएंगे। काउंटेबल में कप और पेन वगैरह आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर शुगर एंड सॉल्ट वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, तो स्टूडेंट इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई कैपिटलाइजेशन टू द इनिशियल लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम होता है, उसको हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, इस चीज के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है कैपिटलाइज हॉलीडेज, प्रोडक्ट नेम्स एंड जियोग्राफिकल नेम्स। फिर हॉलीडेज के नेम होते हैं, प्रोडक्ट्स के नेम होते हैं, या कुछ जगहों के नाम होते हैं, वो भी हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है यूज सिंपल प्रेजेंट वर्ब टू शो हैबिचुअल एक्शंस, फॉर एग्जांपल ही वॉक्स डेली। फिर स्टूडेंट प्रेजेंट वर्ब के बारे में जान सकेंगे। प्रेजेंट वर्ब जो होते हैं उसमें ऐसे एक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर होते हैं और हैबिचुअली होते हैं। ठीक है, मतलब आदतन होते हैं,
ये नहीं है कि कभी हुए कभी नहीं हुए, ठीक है। तो इसका ताल्लुक प्रेजेंट वर्ब के साथ होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज दैट सेंटेंसेस कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। फिर हम सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है मेक सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एसवी यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब पैटर्न को यूज करके हम सेंटेंस बना सकेंगे। एंड एसवीओ मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न को यूज करते हुए हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आलिया कुक्स फूड, तो यहाँ पर आलिया सब्जेक्ट है, कुक्स फूड जो है वो वर्ब है और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। लास्ट एसएलओ है कि बिल्ड अप हैंडराइटिंग स्पीड, फ्लुएंसी एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क विद इन अ सेंटेंस। के स्टूडेंट जो हैं अपनी हैंडराइटिंग के अंदर एक तो स्पीडी और फ्लुएंसी लाते हुए डिफरेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका यूज करना सीख सकेंगे। एसएलओस को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट आता है गेटिंग स्टार्टेड। तो गेटिंग स्टार्टेड में कहता है टॉक टू योर क्लासमेट्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट्स यू नोटिस इन द पिक्चर। आपको पिक्चर नजर आ रही है, आपने इस पिक्चर को देखते हुए नोटिस करना है, देखना है और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन टाइम के अंदर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। वो क्वेश्चंस कौन से हैं कि वेयर डू वी प्ले गेम्स, हम गेम्स कहाँ प्ले करते हैं, तो वेरी कॉमन, आपको इसका आंसर पता होगा, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। नेक्स्ट है इज इट राइट टू प्ले इन द स्ट्रीट, क्या गली के अंदर खेलना अच्छा होता है, तो समटाइम्स इट इज नॉट गुड टू प्ले इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के अंदर खेलना अच्छा नहीं होता, हमें प्ले ग्राउंड्स के अंदर ही प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट है इज इट राइट टू प्ले ऑन द रोड, क्या रोड के ऊपर प्ले करना चाहिए, सो इस आंसर शुड बी नो, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड्स, हमें रोड्स के ऊपर प्ले नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। सो यहाँ पर टीचर्स के लिए नोट है कि स्टूडेंट्स को आपने गाइड करना है, जो भी ऑब्जेक्ट उन्होंने देखा है पिक्चर के अंदर और डिस्कशन टाइम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एसएलओ से रिलेटेड जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है। द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 1 इंग्लिश ग्रेड 3 एंड द टॉपिक इज द ड्रॉन मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्री रीडिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डू यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, क्या आप स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना लाइक करते हैं, सो द आंसर शुड बी यस, आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना लाइक करता हूँ। नंबर 2 इज व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, अभी क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट होगा आप वो वहां पे मेंशन कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ शाहिद टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल कैरेक्टर एंड फेयर प्ले। ये कहानी जो है हमें सिखाती है एक कैरेक्टर के जरिए जिसका नाम है शाहिद, और वो क्या चीज सिखाती है कि मॉरल कैरेक्टर क्या होता है और एक फेयर प्ले क्या होता है, एक मुनसिफाना खेल क्या होता है, ठीक है। शाहिद अ यंग बॉय नॉन फॉर हिज काइंड हार्टेडनेस, शाहिद जो कि एक नौजवान लड़का था वो अपनी रहमदिली की वजह से जाना जाता था। डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस क्वालिटीज थ्रू आउट अ फुटबॉल मैच, और वो इन क्वालिटीज को अपने फुटबॉल मैच के अंदर शो भी करता है। डिस्पाइट फेसिंग रफ प्ले, नो डाउट गेम के अंदर रफ प्ले किया जा रहा था, चीटिंग की जा रही थी फ्रॉम ओल्डर किड्स, जो ओल्डर किड थे, जो बड़े बच्चे थे वो चीटिंग भी कर रहे थे। शाहिद रिमेन्स काम, शाहिद पुरसुकून रहा एंड इनकरेजेस हिज टीममेट्स, उसने अपने टीममेट को इनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की टू प्ले विद ऑनेस्टी, कि आपने ईमानदारी के साथ खेलना है, आपने चीट नहीं करना। When a disputed incident occurs, जब एक लड़ाई वाला वाक्य भी पेश होता है खेल के दौरान, तो शाहिद remains honest, शाहिद ईमानदारी का ही जो है सामना करता है, ईमानदारी का मुजाहरा करता है। and approaches the referee to clarify the situation, और रेफरी के पास जाता है उस सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए, बजाय इसके कि वो लड़ाई करता, वो रेफरी के पास गया और मुकाबले जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। His act of fairness inspires others, उसके इस एक्ट ने दूसरों को इंस्पायर किया। and match ends in a draw with both teams congratulating each other, और मैच जब खत्म हुआ तो मैच ड्रॉ हो गया, कोई भी टीम विन नहीं की, तो लिहाजा दोनों टीम ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। The story emphasizes the significance of acting with moral character, treating others fairly and playing by the rules। ये कहानी इस चीज पे एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, इस चीज की अहमियत पे जोर देती है कि इंसान जो है उसको मॉरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, दूसरों के साथ इंसाफ के साथ ट्रीट करना चाहिए
और कोई प्ले कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, तो रूल्स के साथ खेलना चाहिए। इट शोज दैट बाय एम्बॉडिंग दिस वैल्यूज, ये चीज इस चीज को भी जाहिर करती है कि जब आप ऐसी वैल्यूज को हाईलाइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड वेयर रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस प्रिवेल। तो हम एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं कि जिसके अंदर रिस्पेक्ट हो, दूसरों के लिए रहमदिली हो। तो ये कहानी की समरी थी। अब बाकायदा हम इसकी रीडिंग की जानिब चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र था कि इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड शाहिद। एक गांव के अंदर एक यंग लड़का था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद वाज नॉन फॉर हिज काइंड हार्टेडनेस, अपनी रहमदिली की वजह से बड़ा मशहूर था, एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेयर प्ले, और उसकी जो सेंस थी प्ले करने की वो बड़ी फेयर थी। मुंसिफाना खेल खेला करता था, चीटिंग नहीं किया करता था। He always made sure to treat everyone with respect and never took unfair advantages of others. वो हमेशा रिस्पेक्ट के साथ खेलता, हमेशा जो था फेयर प्ले करता, कभी भी अनफेयर एडवांटेजेस जो था वो अचीव नहीं किया करता था। वन सनी डे, एक दिन क्या हुआ, द विलेज ऑर्गेनाइज्ड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच। गांव के अंदर एक फुटबॉल मैच को ऑर्गेनाइज किया गया, मुनक्किद किया गया। All the children were excited to participate. तमाम बच्चे बड़े पुरजोश थे पार्टिसिपेट करने के लिए, इंक्लूडिंग शाहिद, जिसमें शाहिद भी शामिल था। The teams were chosen. खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया, एंड शाहिद टीम was up against a team of older kids. और शाहिद की जो टीम थी उसका मुकाबला था older kids के साथ, बड़े बच्चों के साथ। During the game, the older kids began playing rough. जो बड़े बच्चे थे वो रफ प्ले करना शुरू हो गए, चीटिंग करना शुरू हो गए, and started fouling Shahid's team, और शाहिद की टीम को फाउल करना शुरू कर दिया। But Shahid remained calm and didn't let their unfair tactics affect him. शाहिद काम रहा, पुरसकून रहा, और उसने उनकी जो अनफेयर गैर मुनसिफाना किस्म की चालें थी उनको अपने ऊपर असर होने नहीं दिया। Instead he encouraged, इसके बजाय उसने हौसला अफजाई की, his teammates, अपने खिलाड़ियों की, to play with honesty and fairness, कि आपने ईमानदारी के साथ प्ले करना है। As the game continued, जब गेम जारी थी, शाहिद टीम faced a challenging situation. शाहिद की टीम को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। The ball was about to go out of bounds. गेंद जो था तकरीबन वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका था। When one of the older kids deliberately touched it lost, जबकि ओल्डर जो बॉय, जो मुखालिफ टीम का बच्चा था, उसने जानबूझकर गेंद को एट द लास्ट टच किया। शाहिद knew that honesty was important. शाहिद जानता था ईमानदारी बड़ा जरूरी है। He walked up to the referee and told him what really happened. शाहिद फौरन रेफरी के पास गया और उसने जाके उसको बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो द रेफरी appreciated Shahid's honesty and awarded his team a throw-in. लिहाजा रेफरी जो था उसने भी उसकी जो ईमानदारी थी उसको अप्रिशिएट किया, और उसने शाहिद की टीम को थ्रो करने का भी अवार्ड से नवाजा, यानी कि उसके फेवर में डिसीजन दिया। दिस एक्ट ऑफ फेयरनेस इंस्पायर्ड द अदर चिल्ड्रन, इस एक्ट ने बाकी बच्चों को भी इंस्पायर किया, बड़ा मुतासिर किया। एंड दे टू स्टार्टेड प्लेइंग विद ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले, और उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। इवन दो शाहिद वाज लीडिंग, हत्ता के शाहिद था एक ऐसी टीम को लीड कर रहा था जो कि जूनियर किड्स पर मुश्तमिल थी, which consisted of less experienced children. हालांकि उसकी टीम में जो बच्चे थे वो लेस एक्सपीरियंस थे, उनका एक्सपीरियंस कम था। They began to catch up on the scoreboard. एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने भी स्कोर बोर्ड पर मुखालिफ टीम को कैच अप कर लिया, उनके मुकाबले में बराबर स्कोर कर दिए। इन द एंड द मैच रिजल्टेड इन अ ड्रॉ। आखिरकार क्या हुआ कि मैच ड्रॉ हो गया, कोई भी टीम ना जीती ना हारी। बोथ टीम्स कांग्रेचुलेटेड ईच अदर फॉर देयर ग्रेट एफर्ट एंड फेयरनेस। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेट किया। द विलेज वाज प्राउड ऑफ शाहिद एंड हिज टीम फॉर देयर डिस्प्ले ऑफ मॉरल कैरेक्टर एंड फेयर प्ले। देहात के जो लोग थे उन्होंने शाहिद और उसकी टीम को ईमानदारी का मुजाहरा करने पर, मुनसिफाना खेल पेश करने पर उनको सराहा और उनको अप्रिशिएट किया।
सो यहाँ पर हम पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट मोरल लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आप इस कहानी से क्या लेसन जो है हासिल करते हैं। तो इसका लेसन हो सकता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ यू आर इन प्लेस ऑफ शाहिद। अगर आप शाहिद की जगह पर होते तो क्या करते। तो आंसर शुड बी, जवाब ये होना चाहिए कि आई डू द सेम एज शाहिद डिड। मैं भी ऐसे ही करता जैसा कि शाहिद ने किया था। तो ये पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।